जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का सेकंड पार्ट है। पिछले दिन कुछ कारणवश बीच में ही आपका स्ट्रेटोस्फेयर का जो मैटर है, जो पॉइंट है, जो तथ्य थे वो छूट गए थे। उनसे आगे आज हम कराएंगे ताकि वो छूटे ना, ताकि बेहतर ढंग से आपका हो सके। तो संताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर की इसकी बात करते हैं। इस संताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी हाइट कितनी है, इस संताप मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो संताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर। कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर। और इस संताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, इसलिए इसका तापमान समान होता है। ये ध्यान देना, इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, बिल्कुल समान होता है। और इसका तापमान समान होता है, इसीलिए वायुयान देश विदेश की उड़ानें इसी मंडल में भरते हैं। ये आपको ध्यान देना, जो वायुयान है, वायुयान देश विदेश की उड़ानें इसी मंडल में भरते हैं। इसी मंडल में वायुयान देश विदेश की उड़ानें भरते हैं। और इसी मंडल में, संताप मंडल में, ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर? ओजोन परत। अब ये ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत जो है, इसकी जो रेंज, औसत रेंज कितनी दूरी से कितनी दूरी तक? तो ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कहां पे? समताप मंडल में। ये ध्यान रखना। तो ये ओजोन परत जो है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ये ध्यान देना, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, ये आपका सूर्य हो गया। इस सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, इन पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। यानी इससे अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलेंगी, पराबैंगनी किरणें, इनको ये रोकती है ओजोन परत। क्योंकि इन पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर। अगर स्किन कैंसर इन पराबैंगनी किरणों से हो गया तो त्वचा तो गल जाएगी। इस वजह से ये ओजोन परत इन पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच। किससे कहते हैं? ओजोन लेयर। बेहद इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। ये आपको विषय ध्यान देना। अब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं जो हमारे इसी वायुमंडल में, जिसमें आप पढ़ते हो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जिसे हम शॉर्ट में CFC के नाम से जानते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही, इसलिए ओजोन परत पतली होती जा रही। ये आपको विशेष ध्यान देना। अब ओजोन परत पतली हो जाएगी तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगी, जिससे यहाँ पे जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर कर देंगी। इसलिए विशेष ध्यान देना। इसके बाद ओजोन परत की मोटाई हम किससे मापते हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? तो इस ओजोन परत की खोज आपको बता दें 1913 में की गई। कब की गई? 1913 में। ओजोन परत की खोज कब की गई? तो चार्ल्स बुसोन के द्वारा 1913 में। किसके द्वारा? तो चार्ल्स बुसोन और एक साथ में वैज्ञानिक हेनरी भी थे।
इन लोगों के द्वारा ओजोन परत की खोज 1913 में की गई। और ओजोन परत की जो मोटाई है वो हम किससे मापते हैं? तो डॉब्सन नामक मापक यंत्र से। किससे? डॉब्सन। आप इसे डॉब्सन इकाई भी लिख सकते हो। इस डॉब्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, ये विशेष ध्यान देना। अब इसके बाद इस समताप मंडल की मोटाई सर्वाधिक क्यों होती है? सबसे मोटी परत इसकी क्यों होती है? क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए। अब सीएफसी की बात करें तो सीएफसी गैसें जो है वो सर्वाधिक किस रूप से निकल रही है? तो सीएफसी गैसें जो है ये आपके फ्रिज और एयर कंडीशनर से किस रूप में? तो फ्रियान और अमोनिया के रूप में निकल रही है, जो सीएफसी के रूप में जाकर के ओजोन परत का क्षरण कर रही है। अब इसी ओजोन परत का क्षरण यानी कहां पे सबसे अधिक हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे। किस महाद्वीप पे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर, यहां पे इसी ओजोन परत में छिद्र देखा गया है, यानी छिद्र पाया गया। ये तो इसलिए इसकी सेफ्टी भी रखना जरूरी है। विश्व में ओजोन परत संरक्षण को लेकर के पहली बार एक समझौता हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी मॉन्ट्रियल समझौता। कौन सा? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये कहां पे हुआ? देश का नाम तो कनाडा में। तो किस लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया है 16 सितंबर 1987 को? इसलिए किया गया ताकि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं उनके उत्सर्जन में कमी की जा सके, दुनिया को सूचना दी जा सके, दुनिया को चेतावनी दी जा सके, दुनिया से एक तरह से परामर्श भी लिया जा सके। इसलिए एक वैश्विक स्तर पे, विश्व स्तर पे प्रयास 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में आयोजित करके किया गया। और इसमें कहा गया कि ओजोन परत का संरक्षण करना है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम करना है सभी देशों को। तो ये किया गया। अब इसी डेट को आप सुनते हो 16 सितंबर को ओजोन विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। कब से इसका प्रारंभ किया गया विश्व ओजोन दिवस का? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। विश्व ओजोन दिवस इसका प्रारंभ 1995 में, यानी पहली बार ये कब मनाया गया? 1995 में। और कब घोषणा की गई कि 1995 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाना है? तो ये घोषणा की गई थी 1994 में। और पहली बार कब मनाया गया? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस 1995 में पहली बार मनाया गया। तो ये आपका जो आपका समताप मंडल है इससे लेकर के बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। बेहद अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से वीडियो को रोक करके अच्छे से इसे देखें ताकि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, तभी आपका सॉलिड सिलेक्शन होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं मीसोस्फीयर, मध्य मंडल की बात करेंगे। किसकी बात करना है इसके बाद? तो मीसोस्फीयर, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है। इसमें उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। आपने सुना होगा उल्का पिंड। उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं इसी मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर में घटित होती हैं। तो क्या नाम है? मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। तो मीसोस्फीयर जो है इसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? इसकी जो ऊंचाई है
वो है बहुत ही नॉर्मल सा 50 से 80 किलोमीटर तक, और इसका बहुत ही कम तापमान होता, माइनस में। सबसे ठंडी परत के रूप में मध्यमंडल और सबसे गर्म परत के रूप में ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्षोभमंडल। ये ध्यान देना, ये जो आपका मध्यमंडल है, इस मध्यमंडल का जो माइनस में टेम्परेचर है सबसे कम, वो -90 या कभी कभी -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी वजह से इसे सबसे ठंडी परत कहते हैं, सबसे ठंडी परत कहते हैं, यानी सबसे कम इसका तापमान होता है। और इसी मीसोस्फीयर में उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, यानी जो पत्थर के टुकड़े हैं, वो पत्थर के टुकड़े जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में एक दूसरे के साथ घर्षण की क्रिया करने के बाद टकरा करके जल उठते हैं, और जलने के बाद क्या स्थिति आती है कि वो उल्का पिंड जल जाते हैं, तो उनकी जो सतह किनारे की है वो लिक्विड ही होती है, वो जल जाती है, लेकिन बीच की कभी कभी वो जो कठोर सतह होती है वो पृथ्वी तक आ जाती है और पृथ्वी से टकराती है, तो वहां गड्ढे, बड़े गड्ढे के रूप में या बड़े ज्वलन तरीके से पृथ्वी में टकराती है, और कभी कभी खतरे भी बढ़ जाते हैं। न्यूज में चलाते हैं उल्का पिंड टकराने वाला है, धरती पलट जाएगी, नाश हो जाएगा, किसको एक महाद्वीप समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी घटना है। और हम लोग उल्का पिंड, ये जो मध्यमंडल में जलकर राख हो जाते हैं, मध्यमंडल बहुत अच्छा कार्य करता है कि जो उल्का पिंड है, उल्का पिंडों को मध्यमंडल जलाकर राख कर देता है। क्या कर देता है? जला करके राख कर देता है। तो मध्यमंडल उल्का पिंड को नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये पत्थर के टुकड़े होते हैं जो वायुमंडल में आकर के वायु के द्वारा घर्षण करके जल उठते हैं और इसी में नष्ट हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर जो है वो टकरा नहीं पाते हैं, जिससे खतरा कम हो जाता है। ये आपको ध्यान देना। अब इन्हीं जो जलने के कारण उल्का पिंडों को हम लोग कहते हैं टूटते हुए तारे। तो ये कहते हैं, तारे नहीं है, ये ध्यान देना, ये टूटते हुए तारे नहीं हो सकते ना है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया मीसोस्फीयर। इसके बाद है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर, आयन मंडल। ये अब ये जो आयन मंडल है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, ये है इसकी ऊंचाई। अब इस आयन मंडल में तो कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ये ध्यान देना, कौन सी घटनाएं? तो इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। तो आपका जो रेडियो है, टेलीविजन है, आपकी मोबाइल है, ये तरंगे केवल टावर से टकरा के नहीं आती। यानी आपका जो टावर बना हुआ है, उसके बाद आपका ये छोटा सा मोबाइल हो गया, यहां से आपने फोन लगाया, ये तरंगे पहुंचती टावर में। टावर में टकराने के बाद ये आयन मंडल के क्षेत्र में पहुंचती है, और वहां से परावर्तित होने के बाद ये फिर टावर में टकराती हैं, और फिर तब जाके आपके मोबाइल में कनेक्टिविटी होती है, यानी आप किसी के द्वारा बात करने के लिए फोन कनेक्ट होता है। नहीं तो क्या कहता है कि संपर्क क्षेत्र से बाहर है, नेटवर्क एरिया से व्यक्ति का मोबाइल अभी पहुंच से बाहर है, नेटवर्क एरिया से दूर है, ये स्थिति आ जाती है। ऐसा ही आपके टेलीविजन में, रेडियो में संपर्क नहीं है तो सिग्नल नहीं, ऐसी आपको डायरेक्शन दी जाती है कि ऐसा है, सिग्नल नहीं है, थोड़ी देर वेट करें। क्यों? क्योंकि आप क्षोभ मंडल में हैं, और क्षोभ मंडल आपके सबसे पास में है पृथ्वी के,
उस क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती, मौसम खराब होता है, जिसके कारण नेटवर्क को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये ध्यान देना, मौसम साफ है तो अच्छे से यहाँ से रेडियो तरंगे, मोबाइल तरंगे जाएंगे, आयन मंडल से टकराएंगे और वापस आपके मोबाइल से एक दूसरे से अच्छे से बात हो जाएगी। तो ये स्थिति होती है। तो ये आपका आयन मंडल, यानी आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, यानी रेडियो से संबंधित जो तरंगे हैं वो किस मंडल में घटित हो रही है, तो आयन मंडल में। अब इसके बाद बात आती है सबसे लास्ट और अंतिम जो मंडल है उसका नाम है बाह्य मंडल। क्या नाम है? बाह्य मंडल। अब ये बाह्य मंडल जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। अब ये जो एक्सोस्फीयर है इसकी ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर से ऊपर, ये है इसकी ऊंचाई। कितनी? 640 किलोमीटर से ऊपर। अब ध्यान से आप देखें, ये जो बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर है, इस मंडल में हल्की तत्व पाए जाते हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। हल्की वो गैसें भी कह सकते हो, हल्की गैसें भी पाई जाती है। यानी भारी गैसें किसमें? क्षोभ मंडल में, और हल्की गैसें किसमें? एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल में। तो इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, हल्की गैसें पाई जाती है। वो कौन कौन सी? वो हाइड्रोजन और हीलियम। ये और इस मंडल में वायुमंडल की अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पे हम एक दूसरे की ध्वनि को नहीं सुन सकते, वो नहीं सुन पाते। ये यानी यहाँ वायुमंडल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम एक दूसरे की ध्वनि को, एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है बहिर्मंडल। ये क्या नाम है इसका दूसरा? बहिर्मंडल, यानी सेकंड नेम। तो सेकंड नेम क्या है? बहिर्मंडल। ये आप ध्यान देना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और बेहतर तरीके से इसकी स्टडी करें, जिससे आपको फायदे हो। ये मेरी एक अपनी कोशिश है। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है आपको काफी बेहतर लगा होगा। तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और बेहतर ढंग से हम और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे लगातार। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।